भक्तों, आज से हम सर्व कल्याण के लिए एक नया प्रयास आरंभ कर रहे हैं। आप सबने श्रीमद् भगवद गीता कई बार पढ़ी होगी, लेकिन उसका महात्म्य नहीं समझा होगा। हम अपनी 18 वीडियोज़ में श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य समझाने का एक प्रयास कर रहे हैं। आप सबसे विनती है कि आप इन वीडियोस को अवश्य ही सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप सबका कल्याण हो। प्रथम अध्याय का महात्म्य इस प्रकार से है। एक बार कैलाश पर्वत पर स्वयंभू श्री महादेव जी और पार्वती मैया आपस में बातचीत कर रहे थे। पार्वती मैया ने स्वयंभू महादेव जी से पूछा, आप अपने मन में किस ज्ञान से पवित्र हुए हो? किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव जी कहकर पूजते हैं और आपके कर्म ये दिखाई देते हैं? मृग छाल ओढ़े हुए, अंगों में शमशान की विभूति लगाए हुए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहने हुए हो आप। इनमें तो कोई कर्म पवित्र, सो आप मुझे वह ज्ञान सुनाइए जिससे आप पवित्र हुए हो। तब श्री महादेव जी ने पार्वती मैया जी को उत्तर दिया। महादेव जी बोले, प्रिय सुनो, जिस श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान की मन में धारणा करने से मैं पवित्र हुआ हूँ, उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती मैया जी ने स्वयंभू श्री महादेव जी से कहा, हे भगवान, जिस श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान की आप स्तुति करते हैं, उस ज्ञान के सुनने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री महादेव जी ने उत्तर दिया, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नेत्र बनकर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय श्री भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने श्री नारायण जी से पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्याप्त है जो तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से परे हो, श्री नारायण एवं वासुदेव हो। आप नेत्र जो बंद किए हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य लगता है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूपी जो श्रीमद् भगवद गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मैं हमेशा मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आधार रूप हैं, वैसे ही श्रीमद् भगवद गीता शब्द रूपी अवतार है। इसके 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघें हैं और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं, और जितने श्लोक हैं सो मेरी नारियां हैं, और जो अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है, उसके अर्थ को मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद पाता हूँ। तब
श्री लक्ष्मी जी कहने लगी, हे नारायण जी, जब श्री मद् भगवत गीता का ऐसा ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो आप भी सुनिए। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चंडालों जैसे कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ सांप ने उसे डस लिया और वह तुरंत ही मर गया। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगे। फिर बैल की योनि पाई। उस बैल को एक भिक्षुक ने खरीद लिया। भिखारी उस बैल पर चढ़कर सारे दिन भीख मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता। उसको खाने पीने की भी खबर कभी भिक्षुक नहीं लेता था। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल छोड़ता। इस प्रकार कई दिन बीते। वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, मरने जैसा हो गया। उसके प्राण छूट नहीं रहे थे। तब नगर के लोग देखते, कोई तीर्थ का फल उसे देता, कोई व्रत का फल उसे देता, पर उसके बैल के प्राण नहीं छूट रहे थे। एक दिन एक गणिका यानी वैश्य आई। उसने लोगों से पूछा, ये भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा कि इस बैल के प्राण नहीं छूट रहे हैं। हमने भरसक प्रयास किया, कई पुण्यों का फल इसे दिया है, पर इसकी मुक्ति नहीं हो रही। हम सब ये देखकर बहुत दुखी हैं। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया उसका फल मैंने इस बैल के निमित्त किया। कहते ही उस बैल की मुक्ति हुई। उस बैल ने श्री ब्रह्मा देवता जी के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम शिवशर्मा रखा। बड़ा होने पर पिता ने उसको पढ़ाया। उसको पिछले जन्म की सुध रही। उसने एक दिन मन में सोचा कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसके दर्शन कर लूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और गणिका से विनती करते हुए पूछा, क्या आप मुझे पहचानती हैं? गणिका ने कहा, मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हैं? क्योंकि आप विप्र हैं और मैं वैश्य हूं। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूं जिसको आपने अपना पुण्य दिया था, तभी मेरी मुक्ति हुई थी। नहीं तो सबने भरसक प्रयास करके देख लिया था। मैं पीड़ा से तड़प रहा था, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हो रही थी। अब मैंने विप्र देवता जी के घर जन्म लिया है। आप अपना मुझे पुण्य बताइए। आपने कौन सा पुण्य किया था जिससे मेरी मुक्ति हुई? वैश्य जी ने कहा, मैंने अपनी याद में कोई पुण्य तो नहीं किया, पर मेरे घर में एक तोता है। वह सवेरे कुछ पढ़ता है, उसके वाक्य मैं सुनती हूँ। उसी पुण्य का फल मैंने आपके निमित्त किया था। तब विप्र देवता जी ने उस तोते से पूछा
कि आप सवेरे सवेरे क्या पढ़ते हैं। तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का पाठ पढ़ाया था। एक दिन मैंने अपने पिता से पूछा, आप मेरे गुरु हैं, आपने मुझे क्या पढ़ाया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तब मेरे पिताजी ने अर्थात मेरे गुरु जी ने मुझे श्राप दे दिया कि तू तोता बन जा। तभी से मैं तोता बन गया। एक फदक मुझे पकड़ कर ले गया और उसने मुझे एक विप्र देवता जी को बेच दिया। विप्र देवता जी भी अपने पुत्र को श्रीमद् भगवद गीता का पाठ पढ़ाते थे। वहाँ मुझे श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय को सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने मन लगाकर सीखा। एक दिन श्री ब्रह्मा देवता जी के घर चोर आए। कुछ धन तो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ तो मेरा पिंजरा ही उठाकर ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी। जब चोर इस गणिका के पास गए तो गणिका ने मुझे उनसे मांग लिया और उन्होंने सहस मुझे गणिका को दे दिया। सो मैं तब से इस गणिका के पास ही रहता हूँ और सुबह सुबह नित्य मैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करता हूँ। यह ध्यान से सुनती हैं। जो मैं पढ़ता हूँ उस गणिका की समझ में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी उसमें वो पूरा आनंद लेती हैं। वही पुण्य है जो इन्होंने आपके निमित्त किया था। सो महापावन श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के पाठ का फल ही है जिससे आपको पिछले जन्म में बैल की योनि से मुक्ति मिली। तब विप्र देवता ने कहा, तोते श्री जी आप भी विप्र हैं, मेरे आशीर्वाद से आपका कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी जी, इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई। उस गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किए। नित्य प्रति स्नान कर श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करती थी। इस तरह भले विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, अतीत उस वैश्या की पूजा करने लगे और विप्र देवता अपने घर को आ गए। श्री नारायण जी ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी जी, जो कोई भी महापावन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करेगा या श्रवण करेगा उसको मुक्ति मिलेगी ही। यह प्रथम अध्याय का महात्म्य मैंने आपसे कहा और प्रथम अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ।